राधे राधे दोस्तों, जय बांके बिहारी की और गिरिराज महाराज की जय। आज हम ऋषि पंचमी व्रत के बारे में जानेंगे और उसकी कथा सुनेंगे। तो भादव महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी को ऋषि पंचमी व्रत होता है। यह व्रत जाने अनजाने हुए पापों के प्रायश्चित के लिए स्त्री पुरुष दोनों को करना चाहिए। इस दिन समा के चावल का बहुत महत्व होता है। समा के चावल को लेकर ही पूजा करते हैं और वही व्रत में हम खाते हैं। तो व्रत करने वाले को गंगा नदी या किसी अन्य नदी अथवा तालाब में स्नान करना चाहिए, और यदि यह संभव ना हो तो घर पर ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर लेना चाहिए। फिर गोबर से लीपकर मिट्टी या तांबे का जल भरा कलश रखकर अष्टदल कमल बनाएं, अरुंधति सहित सप्त ऋषियों का पूजन कर कथा सुने और ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भोजन करें। तो अब इस व्रत की हम कथा सुनते हैं। सितास्विव नाम के एक राजा ने एक बार ब्रह्मा जी से पूछा, पितामह, सब व्रतों में श्रेष्ठ और तुरंत फलदायक व्रत कौन सा है? तो उन्होंने बताया कि ऋषि पंचमी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ और पापों का विनाश करने वाला है। ब्रह्मा जी ने कहा, विदर्भ देश में एक उत्तंक नामक सदाचारी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी सुशीला बड़ी पतिव्रता थी। उसके एक पुत्र और एक पुत्री थी। उसकी पुत्री विवाह उपरांत विधवा हो गई। दुखी ब्राह्मण दंपति कन्या सहित गंगा तट पर कुटिया बनाकर रहने लगे। उत्तंक को समाधि में ज्ञात हुआ कि उसकी पुत्री पूर्व जन्म में रजस्वला होने पर भी बर्तनों को छू लेती थी। इससे इसके शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। धर्मशास्त्रों की मान्यता है कि रजस्वला स्त्री पहले दिन चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्माघातिनी और तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र होती है। वह चौथे दिन स्नान करके शुद्ध होती है। यदि यह शुद्ध मन से ऋषि पंचमी का व्रत करे तो यह पाप मुक्त हो सकती है। पिता की आज्ञा से उसकी पुत्री ने विधि पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत एवं पूजन किया। व्रत के प्रभाव से वह सारे दुखों से मुक्त हो गई। अगले जन्म में उसे अटल सौभाग्य सहित अक्षय सुखों का भोग मिला। बोले ऋषि पंचमी व्रत की जय।